पाकिस्तान की मेजबानी में बाकू में क्लाइमेट फाइनेंस गोल्ड मेज कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा, मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए UN फ्रेमवर्क पर अमल करना होगा, खुसूसी फंड फराहम करना होंगे। तरक्की पजीर ममालिक शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने COP29 के इफ्तिताही इजलास में शिरकत की। शहबाज शरीफ की अमीर कतर और सदर आज़रबाईजान इल्हाम अलियोव से मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बांग्लादेश के चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से भी मुलाकात की। दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल। अडियाला जेल के बाहर से हिरासत में लिए गए PTI रहनुमा रहा। पुलिस का कहना है उमर अयूब, असद कैसर, शिबली फराज, अहमद खान भच्चर और हामिद रजा को दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर हिरासत में लिया गया था। शिबली फराज कहते हैं, हम बानी PTI से मुलाकात के लिए आए थे, हमें हब्से बेजा में रखा गया, हमने कोई जारहाना रवैया इख्तियार नहीं किया था। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब का कहना है, हम इस रवैये की मजम्मत करते हैं। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं, इस रवैये का जवाब लिया जाएगा। ये इस तरह के ओछे हथकंडे कर रहे हैं। नवंबर में बानी PTI ने खुद कॉल देनी है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं, जलसे में अमरीकी झंडा लहराने वाला पटवारी था जिसे खुद ढूंढ रहा हूं। रहनुमा PTI शेख वक्कास अकरम के वारंट गिरफ्तारी जारी। रावलपिंडी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने अटक में दर्ज मुकदमे में पेश न होने पर शेख वक्कास अकरम के वारंट जारी किए। गिलगित में थलेची पुल के करीब रावलपिंडी जाने वाली बारातियों की कोस्टर दरिया में गिर गई। 2 खवातीन समेत 7 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। दुल्हन समेत 3 अफराद को बचा लिया गया। कोस्टर में 23 मुसाफिर सवार थे। लाशों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल आईनी बेंच का मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर करने का फैसला। आईनी बेंचेस 14 नवंबर से समाअत का आगाज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस की कमेटी का इजलास। पहले आने वाली दरख्वास्तों का जायजा लिया गया। फैसला किया गया, हर दरख्वास्त को इसकी बारी पर लगाया जाएगा। ज़राए ने बताया, मीटिंग 1 घंटा जारी रही। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इजलास में वर्चुअल शिरकत की। पेशावर पुलिस लाइंस में खुदकुश धमाके का मरकजी सहूलियतकार पुलिस एहलकार गिरफ्तार। IG खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद वली को गुज़श्ता रोज 2 खुदकुश जैकेट समेत पकड़ा गया। मोहम्मद वली को सहूलतकारी के लिए 2 लाख रुपए मिले जो उसने बजरिया हवाला हुंडी चौक यादगार से वसूल किए। मोहम्मद वली ने जमातुल अहरार के एक कमांडर के साथ राब्ता किया। बरास्ता चमन बॉर्डर अफगानिस्तान गया, जहां उसकी मुलाकात जमातुल अहरार के कमांडर सलाहुद्दीन से हुई। धमाके के वक्त मोहम्मद वली की ड्यूटी पेशावर पुलिस लाइंस में थी। पुलिस लाइंस के नक्शे टेलीग्राम के जरिए शेयर किए गए। कांस्टेबल ही खुदकुश हमलावर को बाड़ा से पेशावर लाया था। 2021 में 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर अफगानिस्तान जलालाबाद गया, जहां मेरी मुलाकात जुनैद से हुई। वहीं जमातुल अहरार में शमूलियत इख्तियार की। मुल्ला यूसुफ के हाथ पर बैत की और उन्होंने मुझे 20,000 रुपये दिए। वापसी पर अफगान फोर्सेज ने चौकी पर गिरफ्तार किया। जुनैद के कहने पर रिहाई मिली। खुदकुश धमाके के सहूलतकार मोहम्मद वली का एतराफ़ी बयान। कहा, जुनैद ने बताया था कमांडर खालिद खुरासानी का बदला लेना है। पेशावर पुलिस लाइंस हमले के सिवा मैंने और बहुत सी कार्रवाइयाँ की। 2022 में पादरी को रिंग रोड जमील चौक पर टारगेट किया। 2023 में गिलानी मार्केट दलाजक रोड पेशावर में दस्ती बम हमला किया। कराची एयरपोर्ट के करीब चीनी काफिले पर खुदकुश हमला करने वाला शाह फहद 3 दिन शहर में घूमता रहा। सदर में वाक़े होटल में कमरा लिया। एम्प्रेस मार्केट से रेनबो सेंटर पहुंचा। DHA फेज 1 के सिग्नल कोरंगी से खयाबान इत्तेहाद गया। दहशतगर्द स्टेट गेस्ट हाउस, बाग जिना और दीगर जगहों के चक्कर लगाता रहा। बहादुराबाद में होटल के करीब भी गया। शाह फहद का एक साथी पैदल एयरपोर्ट में दाखिल हुआ और चीनी काफिले के निकलते ही शाह फहद को फोन पर इत्तला दी। 27 लाख पाकिस्तानियों का नादरा से रिकॉर्ड चोरी किया गया। नादरा में कई तैनातियां बगैर इश्तिहार की गईं। बहुत से अफसरान ने अपनी डिग्रियां बाद में मुकम्मल की हैं। चेयरमैन नादरा की कायमा कमेटी बराए दाखिला को ब्रीफिंग। रुकने कौमी असम्बली आगा रफ़ीउल्लाह ने कहा, असल में कुछ अहम लोगों का डेटा लीक होने पर तकलीफ हुई थी। डेटा लीक करने वाले आज भी नादरा में बैठे हैं और उनका अहम हिस्सा है। उनके खिलाफ कार्रवाई तो दूर की बात, वो मजीद अच्छी पोस्ट पर तैनात हैं।
अमीर मुल्कों के पैदा करदा मसाइल की कीमत गरीब मुल्क अदा कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ने से रोकने के लिए दुनिया के पास आखिरी मौका है। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए मिलकर काम करना होगा। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का COP29 के इजलास से खिताब। कहा, मौसमियाती तब्दीली से दो चार तरक्की पजीर मुल्कों को बाकू से खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए। स्मॉग बहुत बड़ी इंसानी और मुआशी इमरजेंसी है। पूरे वसाल को झोंक कर इस आफत को टालना है, वरना हमारे मुस्तकबिल की तरक्की और कौमी सेहत खतरे में पड़ जाएगी। वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल कहते हैं, स्मॉग इमरजेंसी हमारे तर्ज ज़िंदगी और गैर जिम्मेदारी की वजह से है। इससे निपटने के लिए हंगामी तौर पर इक़दाम की ज़रूरत है। स्मॉग की वजह से कारोबारी जिंदगी मफलूज, पंजाब हुकूमत कहीं नजर नहीं आ रही। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं, पंजाब हुकूमत हालात की संगीनी को समझे, अवामी मसाइल और स्मॉग जैसी सूरत हाल पर अमली इक़दाम की ज़रूरत है। तर्जुमान PTI ने कहा, पंजाब में बदतरीन स्मॉग समेत बढ़ती महंगाई, लाकानूनियत जैसे मसाइल हैं। पंजाब की वज़ीर आला का मामूली इन्फेक्शन के इलाज के लिए बैरून मुल्क जाना अफसोसनाक है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC से भारत के पाकिस्तान न आने की ठोस वजूहात पूछ ली। हिदायत पर गुज़श्ता रोज़ PCB ने ICC को ख़त लिखा, जिसमें ICC को पाकिस्तान के सख्त मौक़िफ़ से आगाह किया। ख़त में PCB ने हाइब्रिड मॉडल ऑप्शन को रद्द कर दिया। ICC पर वाज़ेह किया गया, भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आती तो पाकिस्तान भी भारतीय टीम के साथ किसी वेन्यू पर नहीं खेलेगा। मिशन चीफ नेथन पॉटर की क़यादत में IMF के वफ़द की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। वज़ीर ममलकत अली परवेज़ मलिक, गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन FBR और वज़ारत ख़जाना के आला हुक्काम भी मौजूद हैं। IMF को रवा माली साल की पहली सहमाही और 1.5 लाख सरकारी असामियाँ ख़त्म करने पर ब्रीफिंग दी जाएगी। IMF का वफ़द सूबाई हुकूमतों से भी मुलाकात करेगा। करप्शन इंक्वायरी से पहले देख लिया करे नैब इस केस की तहकीकात कर सकता है या नहीं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में नैब दायरे इख्तियार से मुतालिक केस पर समाअत में जस्टिस मोहसिन कियानी ने रिमार्क्स दिए। पार्लियामेंट ने अरबों रुपए के करप्शन केसेस खत्म कर दिए। बगैर दांतों वाला नैब भी इंजॉय करे और लोग भी। 100 से ज़ायद बड़े करप्शन केसेस खत्म हो चुके, मुल्ज़िमान बैरून मुल्क भी चले गए। जब पार्लियामेंट को होश आएगा तो बहुत देर हो जाएगी। फवाद चौधरी ने फिर इलेक्शन कमीशन से माफी मांग ली। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में माफीनामा जमा करा दिया। समाअत 10 दिसंबर तक मुलतवी। बानी PTI के खिलाफ पंजाब में 54 मुकदमा दर्ज हैं। सरकारी वकील ने रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI के खिलाफ लाहौर में 21, रावलपिंडी में 19, शेखुपुरा में 7 और फैसलाबाद में 5 मुकदमा दर्ज हैं। जस्टिस फारूक हैदर बानी PTI की बहन नौरीन की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। वकील PTI बैरिस्टर सलमान सफदर का कहना है, तोशा खाना में जमानत इतनी अहम नहीं जितनी बरियत अहम है। ये केस सिरे से बनता ही नहीं। इलेक्शन कमीशन ने रुकने कौमी असम्बली आदिल बाज़ई की नाअहली के रेफरेंस पर फैसला महफूज कर लिया। आदिल बाज़ई के वकील ने कहा, आदिल बाज़ई ने कभी नून लीग में शमूलियत इख्तियार नहीं की। आदिल बाज़ई के नाम से कमीशन में जमा कराया गया बयान हल्फी जाली है। इलेक्शन कमीशन बयान हल्फी का फॉरेंसिक टेस्ट करा ले। आदिल बाज़ई का शनाख्ती कार्ड नंबर भी दुरुस्त नहीं लिखा गया। नून लीग के वकील ने कहा, उन्हें 11 माह बाद क्यों याद आया कि बयान हल्फी जाली है। कुछ लोग डर रहे हैं कि उन्हें कैद कर दिया जाएगा। बानी PTI बाहर आकर किसी से इंतकाम नहीं लेंगे। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान कहते हैं, बानी PTI आपकी तरह छोटा आदमी नहीं, उम्मत मुस्लिमा बानी PTI के साथ है। दो हुकूमतें चल रही हैं, एक जो है वो हमारी बुशरा बीबी साहब आई हैं वो चला रही है, एक CM साहब चला रहे हैं। देखिए, गवर्नर राज नॉर्मली हम जो जमहूरी जमातें हम गवर्नर राज के खिलाफ है, पॉलिटिकल चीज़ नहीं है, लेकिन आइन में उसकी शक मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा में 2 हुकूमतें चल रही हैं। एक हुकूमत बुशरा बीबी जबकि दूसरी वजीर आला चला रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं,
सूबे की 26 जामियात के वाइस चांसलर मौजूद नहीं हैं। ये सूबाई हुकूमत का काम है। अगर मुझे कहें तो 24 घंटे में तमाम जामियात के वाइस चांसलर तैनात कर दूं। शर्जील मेमन ने कल से मंशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन के अहकाम जारी कर दिए। वज़ीर इत्तलात सिंध की ज़ेर सदारत ANF का अहम इजलास। शर्जील मेमन ने कहा, कल से सिंध भर में मंशियात फरोशों के खिलाफ मरहलावार ऑपरेशन होगा। हमारा टारगेट क्रिस्टल, आइस, हेरोइन, कोकेन और चरस है। कार्रवाइयों को खुद मॉनिटर कर रहा हूँ। मंशियात का खात्मा हर सूरत यकीनी बनाना होगा। पिस्तौर से रावलपिंडी जाने वाली कोस्टर दरिया में गिर गई। 2 अफराद की लाशें मिल गईं। 21 की तलाश जारी। शिकारपुर के करीब कौमी शाहरा पर ट्रेलर और कार में तसादुम, 3 अफराद जाँ बहक। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। मस्तोंग लकपास के करीब मुसाफिर कोच को हादसा, 2 अफराद जाँ बहक, 28 जख्मी। यूरोपीय एयर सेफ्टी कमेटी का इजलास 19 नवंबर को ब्रसल्स में शुरू होगा। पाकिस्तान सिविल एविएशन का वक्त भी इजलास में शरीक होगा। CAA हुकाम ने यूरोपीय मुल्कों में पाकिस्तानी एयरलाइंस की बहाली का प्लान फाइनल कर लिया। पाकिस्तानी एयरलाइंस पर यूरोपीय मुल्कों में 4 साल से पाबंदी है। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फ्लोरिडा के सेनेटर मार्को रूबियो को वजीर खारजा नामजद करेंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। रॉयटर्स का कहना है, ट्रंप ने रिपब्लिकन नुमाइंदे माइक वॉल्टर्स को कौमी सलामती का मुशीर मुंतखब किया है। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी मंदूब के लिए इसराइल की हामी एलिस स्टेफानिक का नाम तजवीज़ किया गया। न्यूयॉर्क से ताल्लुक रखने वाली स्टेफानिक ट्रंप के लिए फंड रेजिंग करती रही हैं। गजा और लबनान में इस्राएली फौजियों को जारहियत का मुंह तोड़ जवाब। शिमाली गजा में 4, लबनान में 2 इस्राएली फौजी मारे गए। गजा में इस्राएली फौज का एक बार फिर सेफ जोन पर हमला, 10 फलस्तीनी शहीद। नसीरात कैंप पर इस्राएली टैंकों की बमबारी में 20 फलस्तीनी शहीद हो गए। लबनान के जनूबी इलाकों में भी इस्राएली बमबारी। वादी बीका में 24 घंटे में 14 अफराद शहीद। मारूफ नगमा निगार, मुसन्निफ और मुकालमा नवीस अहमद राही का यौम पैदाइश। अहमद राही ने उर्दू और पंजाबी फिल्मों के लिए 1000 के करीब गीत लिखे। फिल्म हीर रांझा, मिर्जा जट, सस्सी पन्नू और बाजी जैसी सुपरहिट फिल्मों के गीतों ने उन्हें अमर कर दिया। और चीन में सालाना एयर शो का आगाज। लड़ाका तैयारों ने शानदार करतब से हाजिरीन के दिल जीत लिए। सालाना एयर शो में 47 ममालिक की शिरकत।